हमारे साथ इस प्रदेश के भीमत घुमंतु जनजाति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो कि कन्नौज के गांव में बरसाती गांव में विवरण करने के लिए आए, यहाँ की स्थानीय लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं, उनकी आखिर समस्या क्या है। जो हम प्रदेश जी से बात करें, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं गिरीश चंद्र नायक, प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा। कल हमारी पूरे प्रदेश की एक मीटिंग हुई जनपद कन्नौज के हसीरन में, और मीटिंग के बाद में यहाँ के कार्यकर्ता और जनमानस के लोगों ने मुझे भ्रमण करने के लिए बोला। तो मैं आज इस गांव में आया तो मैंने यहाँ की गांव की दुर्दशा को देखा कि सरकारें जितनी भी आई हमारे समाज के वोटों को तो लूटा जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद में कोई भी विधायक, एमएलए, एमपी, सांसद आज तक इस गांव में नहीं आए और आकर के इस गांव की दुर्दशाओं को नहीं देखा। मैंने अभी यहाँ के लोगों से बात करी, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के पुरुष बच्चे सभी मेरे साथ हैं। तो यहाँ की जब समस्याओं को देखा तो मेरा हृदय बिल्कुल ही पिलक गया, और उन्होंने बताया कि इस गांव में वो समस्याएं हैं कि जैसे कि गरीबों के लिए आज तक जो योजनाएं सरकारें चला रही हैं, लेकिन वो कागजों तक सीमित है। लेकिन एक्चुअली सरकारें जो काम कर रही हैं केवल कागजों में, फाइल में वो रद्दी की टोकरी में डाल देती है, लेकिन गरीबों तक पैसा नहीं आता। जब तक सरकारें करोड़ों रुपया इन गरीबों के नाम पर मंजूर तो करती है, और लेकिन आज तक मैंने देखा है कि हमारा विमुक्त घुमंतु जनजाति समाज के इस गांव में आज तक कोई काम नहीं दिख रहा है। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गरीबों के आवास की बात हो, पेंशन की बात हो। और एक और शिकायत मिली है कि इन गरीबों के मकान के ऊपर जो बिजली का तार लगाया गया है, और जबकि ये पहले से मकान बने हुए हैं, जबकि ये ऐसा अधिकार नहीं है बिजली विभाग को कि किसी का मकान बना हुआ है उसके ऊपर से बिजली के खंभों को लगाकर तारों को लगाया जाए। ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज इस चीज़ को हम लोग समझ पाए और हम विमुक्त घुमंतु समाज। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ आने के लिए जो है, इधर आने के लिए बम्बाई टूटा हुआ, पूरी तरह से ग्रस्त हो गया बारिश में। यहाँ लोग आने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि कोई महिला गाँव में अगर गर्भवती है या परेशान है, या उसको अस्पताल जाना है, या यहाँ पे एम्बुलेंस लानी है, तो उसके गांव के बाहर जाना पड़ेगा, गांव के अंदर तक क्योंकि गाड़ी नहीं आ सकती। वो समस्या है। उस समस्या के बारे में आप क्या सरकार को संदेश देना? गाड़ी को बुलाना चाहे तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आएगी। इस स्थिति में इनकी जान जोखिम में भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं गरीबों तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है वो गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इन गरीबों तक अपनी योजनाओं को क्रियान्वित धरातल पर कराएं, न कि ये कागजों तक। मेरा यही कहना है कि इन गरीबों के लिए अगर आपने जल्दी से सुनवाई नहीं की तो आने वाले विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव में हम लोग एकजुट होकर के इसके लिए कुछ न कुछ रणनीति बनाएंगे, और सरकार उसी की बनेगी जिसके लिए हमारा ये घुमंतु समाज जिस सरकार को सपोर्ट करेगा, उसी की सरकार हम उत्तर प्रदेश सरकार में। जी, आप देखते हैं कि 90% उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जनजाति महासभा के लोग रहते हैं, घुमंतु समाज के लोग रहते हैं, घुमक्कड़ समाज के लोग रहते हैं, जिनके गांव की हालात इतने ख़राब होते हैं कि आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने ख़राब है। लोग झोंपड़ी डाल करके या तिरपाल तान करके उसमें रहते हैं, और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर मकान मिला था लोगों को, गरीब लोगों को, हमारे समाज के लोगों के अंदर नहीं मिला है। तो आप इसमें 2024 के लिए आप क्या रणनीति तैयार करने वाले हैं, जो कि आप केंद्र की सरकार को अगर आप चुनौती देना चाहते हैं अपने समाज के माध्यम से, तो क्या आपके समाज आपका साथ देगा, आप उस चुनौती को दे पाएंगे? देखिए, कल की मीटिंग से ये पूरा हमें एहसास हो गया है, पूरे प्रदेश का विमुक्त घुमंतु समाज हमारे संगठन के साथ जुड़ चुका है, और सभी को ये जनजागृति हो चुकी है कि संगठन एक ऐसा है जो हमारे गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठा रहा है। और ये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जल्द ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो आगामी 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हम अपना कोई न कोई रणनीति बनाएंगे, और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जल्द ही सरकार ने इस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की तो सरकार को इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ के, जैसे कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो आए थे जब वोट लेके गए थे, यहाँ के लोगों ने, मुझे लगता है 99% जैसे कहना है इनका कि इन्होंने समर्थन दिया था, वोट दिया था, पर वो अभी तक 5 साल में आज तक लौट करके नहीं आए। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये केवल धरातल पे नहीं है, ये केवल बातें कहने तक हैं। जैसे कोनी पे गुड़ लगा दिया जाए, कोनी तक मुंह नहीं पहुंचता है, ऐसे ये लोग कोनी पे गुड़ लगा करके गरीबों को 5 किलो 10 किलो अनाज दे करके इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जबकि 5 किलो 10 किलो अनाज देने से इनका भरण पोषण नहीं होगा,
आज इतनी महंगाई है, हर आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। आप चाहे तेल की बात हो, पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, जहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बात हो कि ये लोग अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा नहीं सकते हैं। इनके लिए सुविधाएं सरकार को अलग से उपलब्ध करानी चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है तो सरकार को अलग से विमुक्त घुमंतु विकास बोर्ड करके इन समाज के लिए अलग से बजट स्वीकृत करना चाहिए। जैसा कि केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, लेकिन 200 करोड़ रुपये में किसी को भी अभी 2 रुपये का लाभ नहीं मिला है। मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि इस योजना को क्रियान्वित लागू करने के लिए इसको धरातल पर लाया जाए, अन्यथा 2024 में जो सपना सरकारें देख रही हैं वो उसको नकारात्मक उसका रिजल्ट जाएगा। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी थे राष्ट्र विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा उत्तर प्रदेश के। इनका कहना है कि 2024 से पहले अगर हमारे लोगों की समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ, अगर सरकारें हमारी नहीं सुनती हैं, तो हम इसमें सरकार में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। 2024 में ठोस रणनीति को आजमा सकते हैं, बड़े बदलाव की ओर है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी।